बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। आज हमने जो आर्टिकल करना है उसका नाम है एम मीटर। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर हम इसके नाम के ऊपर गौर करें तो दिस इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म और इसका कंप्लीट नेम होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। तो स्टूडेंट्स, नाम से ही हमें यह पता चल रहा है कि इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एम्पियर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रीवियस आर्टिकल में जब हम गैल्वेनोमीटर को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने ये कहा था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, उसकी किसी सर्किट के अंदर डायरेक्शन को बताता है और साथ में करंट को भी मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर के होते हुए हमें एम मीटर की क्या जरूरत पड़ गई? तो यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, वाई एम मीटर। स्टूडेंट्स, जब आप गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो उससे आप सिर्फ स्मॉलर करंट्स मेजर कर सकते हैं। अगर आपको लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट मेजर करना हो तो हम उसके लिए गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर सकते। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज not suitable for measurements of large currents। यानी कि लार्जर अमाउंट की करंट्स को मेजर करने के लिए आप गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर सकते। अब गैल्वेनोमीटर को क्यों यूज नहीं किया जाता, ये क्यों सूटेबल नहीं है? तो उसके लिए पहली बात यह है कि गैल्वेनोमीटर के आर्टिकल में आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें करंट और डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर का डायरेक्ट रिलेशन था। यानी कि पहली बात तो यहां से यह पता चल गई कि ये डायरेक्ट करंट की मेजरमेंट हमें नहीं देता, इसमें हमें डिफ्लेक्शन को देख के उसे एक कांस्टेंट फैक्टर C/BAN से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और तब हमारे पास करंट की वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें यह बात पता चलती है कि गैल्वेनोमीटर करंट तो मेजर कर लेता है लेकिन वो हमें डायरेक्ट करंट की वैल्यू नहीं बताता। हमें जो डिफ्लेक्शन उसकी स्क्रीन पे नजर आता है उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर हमारे पास करंट की वैल्यू आती है। इसके अलावा जो मेजर इशू है वो ये होता है कि द मेजरमेंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर is very small, approximately मिलीएम्पियर। यानी कि जो करंट मेजर की जा सकती है गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा मिलीएम्पियर्स में हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को यूज करते हुए करंट को मेजर करना चाहते हैं जिसकी स्ट्रेंथ 1 एम्पियर के इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए देखिए, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर में मीटर मूवमेंट की रेजिस्टेंस Rg के इक्वल है। स्टूडेंट्स, मीटर मूवमेंट बेसिकली कॉइल को कहा जाता है। कॉइल जिस वायर से बना होता है उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है और इसको गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस से भी डिनोट किया जाता है। तो यहां पे हम इसको Rg से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर के बारे में अभी हमने कहा है कि ये मिली एम्पियर के करंट को मेजर कर सकता है। तो यहां पे सपोज कर लें कि वो करंट जो कि गैल्वेनोमीटर की निडल को फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक ले जाता है उसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर के इक्वल है, जिसको हम 0.001 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इनिशियल सिचुएशन आ गई। अब अगर हम इसी गैल्वेनोमीटर से 1 एम्पियर करंट मेजर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड करेंगे और अगर हम गैल्वेनोमीटर को 1 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट देंगे तो डेफिनेटली ये तो जल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई ऐसा प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिससे गैल्वेनोमीटर में से तो IG करंट ही यानी कि 1 मिली एम्पियर करंट ही पास करे और बाकी का करंट किसी और रास्ते से गुजर जाए। तो इस सिचुएशन में हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक स्मॉलर रेजिस्टेंस लगा के करंट को अल्टरनेटिव पाथ देना पड़ेगा।
तो अगर गैल्वेनोमीटर में से 1 मिली एम्पियर करंट पास करती है तो बाकी की 0.999 एम्पियर करंट उस स्मॉलर रेजिस्टेंस में से पास करेगी, जिसको आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं। इस रेजिस्टेंस को RS से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस से 1/100 टाइम्स स्मॉलर हो सकती है, 1/1000 टाइम्स स्मॉलर हो सकती है, 1/10,000 स्मॉलर हो सकती है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड अपॉन के आप गैल्वेनोमीटर को कितना करंट अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का अब का डिफ्लेक्शन हमें 1 मिली एम्पियर करंट नहीं शो करेगा, ये बेसिकली हमें 1 एम्पियर करंट शो कर रहा है जो कि हमने इसको अप्लाई की हुई है। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने वो गैल्वेनोमीटर जो बेसिकली 1 मिली एम्पियर करंट को मेजर कर सकता था, उसको हमने 1 एम्पियर करंट मेजर करने के काबिल बना लिया है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने चूंकि स्केल की कैलिब्रेशन करनी होती है, तो कैलिब्रेशन के लिए आप इसी सेटअप के अंदर 1 एम्पियर की जगह पे 0.5 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर से भी अब 0.5 मिली एम्पियर का करंट पास करेगा और रिमेनिंग 0.4995 एम्पियर करंट इस शंट रेजिस्टेंस में से या पैरेलल रेजिस्टेंस में से पास करेगा। तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आएगा उसको हम 0.5 एम्पियर का नाम दे देंगे। बाकी का डिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के स्केल के ऊपर उसको हम इक्वली डिवाइड करके एक कंप्लीट स्केल बना लेंगे और इस तरह से हमारे पास ये एक ऐसा मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर आ गया है जो कि 1 एम्पियर करंट तक मेजर कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल जरा और देखिए। हम चाहते हैं कि यही गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर करंट की बजाय 10 एम्पियर करंट को मेजर कर सके, तो उसके लिए हमारी इनिशियल कंडीशन सेम है कि गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस Rg के इक्वल है और उसमें से जो मैक्सिमम करंट पास कर सकता है, जिसको हम Ig से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर के ही इक्वल है। अब जब आप इसको 10 एम्पियर करंट प्रोवाइड करेंगे तो हमें ऐसा अल्टरनेटिव पाथ देना पड़ेगा जो कि गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट 1 मिली एम्पियर फ्लो करने दे और बाकी सारे का सारा करंट उस अल्टरनेटिव पाथ में से पास करे। तो डेफिनेटली हमें यहां पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को पहले वाली रेजिस्टेंस के मुकाबले में कम करना पड़ेगा और अब होगा कुछ इस तरीके से कि 1 मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा और बाकी का 9.999 एम्पियर करंट अल्टरनेटिव पाथ या शंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा। स्टूडेंट्स, अब जो गैल्वेनोमीटर की निडल आपको डिफ्लेक्शन दे रही है वहां पे हम 10 एम्पियर लिखेंगे क्योंकि यहां पे हमने गैल्वेनोमीटर को 10 एम्पियर करंट प्रोवाइड किया है। अब स्केल की कैलिब्रेशन के लिए हम 10 एम्पियर को हाफ कर लेते हैं और ये वैल्यू हमारे पास 5 एम्पियर आ जाएगी। 5 एम्पियर करंट में से 0.5 मिली एम्पियर करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर में से, जबकि 4.995 एम्पियर करंट पास करेगा शंट रेजिस्टेंस में से। तो हमारे पास ये एक सेंटर पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर हम वैल्यू लिखेंगे 5 एम्पियर की। अब विद रिस्पेक्ट टू दीज टू वैल्यूज हम सारे स्केल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए कि हमने वो गैल्वेनोमीटर जो कि बेसिकली 1 मिली एम्पियर करंट को मेजर कर सकता था, हमने उसमें चेंजिंग करके उसको 10 एम्पियर करंट मेजर करने के काबिल बना लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं तो हमें क्या पता चला कि एमीटर इज बेसिकली अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर और मॉडिफिकेशन उसमें क्या की जाती है कि एक सुटेबल लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कंबाइन किया जाता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर, वही गैल्वेनोमीटर लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट मेजर करने के काबिल हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं एमीटर का कि ये क्या काम करता है। ऑब्जेक्ट it is an electrical device which measures the current in एम्पियर्स। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट को एम्पियर्स में मेजर करता है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बेसिकली एक एमीटर
कॉम्बिनेशन होता है एक अदद गैल्वेनोमीटर का और साथ में एक स्मॉल रेजिस्टेंस होती है which is connected in parallel with galvanometer। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? एमीटर का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ galvanometer into एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की है कि हमारे पास अगर एक अदद गैल्वेनोमीटर है तो उसके साथ आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एक अदद रेजिस्टेंस लगा देनी है जिसको हम शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टेंस कहते हैं। गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि उसके कॉइल की रेजिस्टेंस होती है आरजी से रिप्रेजेंट की जाती है और मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर सकता है उसकी वैल्यू आईजी के ही इक्वल है। ये जो हमने पैरेलल में रेजिस्टर लगाया है इट्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एस वेयर एस स्टैंड फॉर शंट। शंट का मतलब ही होता है कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम इस कॉम्बिनेशन को जो कि बेसिकली मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर कहलाता है, इसको हम यहां पे हाईलाइट कर देते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज एमीटर। इस कॉम्बिनेशन को एमीटर कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सपोज कर लें कि I इज द वैल्यू ऑफ करंट विच स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द सर्किट। I वो करंट है जो कि सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगा। और फिर हमें यह भी पता है कि अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट A का नाम देते हैं तो एट दिस पॉइंट I करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक वो पार्ट है जो कि गैल्वेनोमीटर की तरफ चला जाएगा जिसको हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा वो पार्ट है जो कि शंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा जिसको हम IS का नाम देते हैं, वेयर I इज द करंट एंड S स्टैंड फॉर शंट। और इस शंट के करंट की वैल्यू क्या होगी? टोटल करंट में से आप IG करंट को माइनस कर दें तो ये शंट में से पास करने वाला करंट बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं I माइनस IG। अब स्टूडेंट्स, हमें किस तरह से इस RS को रखना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ IG करंट ही पास करे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम करंट पास करे। तो इसके लिए हमें इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस RS। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है और उसके साथ शंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू हम VG रखते हैं और शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है उसको VS से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू पैरेलल combination of galvanometer and shunt resistance, potential of galvanometer must be equal to potential of the shunt resistance। अब स्टूडेंट्स, यहां पे हमने यूज करना है ओहम्स लॉ को बाय ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है? V की वैल्यू I R के इक्वल होती है।
तो यहां पे गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप है तो उसके क्रॉस फ्लो करने वाला करंट IG और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG। इसी तरीके से ये शंट का पोटेंशियल है तो शंट का करंट IS और शंट की रेजिस्टेंस RS आ जाएगा, जहां पे हमने इसी RS फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि IS की वैल्यू I माइनस IG के इक्वल है। ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, IG RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। सो RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा जिसकी वजह से आप सर्टन अमाउंट ऑफ करंट जितने के मेजरमेंट के लिए आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसको बेसिकली रेंज भी कहा जाता है। ये हम यहां पे लिख लेते हैं कि दिस आई करंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ एमीटर। आपने 1 एम्पियर मेजर करने वाला एमीटर बनाना है, 10 एम्पियर वाला एमीटर बनाना है, 100 एम्पियर वाला एमीटर बनाना है, वो वैल्यू यहां आई से रिप्रेजेंट की जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो शंट रेजिस्टेंस हमने यहां पे यूज की है, इसकी इतनी माइनर रेजिस्टेंस जनरेट होती है जो कि एक कॉपर की वायर के स्मॉल पोर्शन से ही हम हासिल कर लेते हैं। इसकी जगह पे हमें किसी किस्म का रेजिस्टर नहीं लगाना पड़ता, यहां पे हम कंडक्टिंग वायर लगा के इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मीट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहां पे इस रिलेशन से हमें यह बात पता चल रही है कि शंट रेजिस्टेंस का रेंज के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ये आपने याद रखना है कि शंट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज ऑफ एमीटर। यानी कि अगर आप एमीटर की मेजरिंग रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आप एमीटर की मेजरिंग रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम एमीटर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब स्टूडेंट्स एमीटर के बारे में अभी हमने कहा है कि इट इज बेसिकली द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड अ सूटेबल स्मॉल शंट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG और शंट रेजिस्टेंस RS दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और दो पैरेलल रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है तो वो हम यहां पे यूज करते हैं। एमीटर की रेजिस्टेंस को हम RA से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 ओवर RA दैट इज इक्वल टू 1 ओवर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस प्लस 1 ओवर शंट रेजिस्टेंस। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम RA की वैल्यू निकालते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, RG/RS डिवाइडेड बाय RG प्लस RS। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आती है। अब स्टूडेंट्स एमीटर की ये जो रेजिस्टेंस यहां से निकलती है इसको बहुत ज्यादा स्मॉलर होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। अब एमीटर को सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों लगाया जाता है, तो उसके लिए देखिए फर्ज कर लें कि हमारे पास एक रेजिस्टर R है जिसको आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसके वोल्टेज की वैल्यू V है। तो जब सर्किट को आप क्लोज करेंगे तो हम कहते हैं सपोज कर लें कि I इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब स्टूडेंट्स हमने इस सर्किट के अंदर एमीटर को यूज करते हुए करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। अब करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एमीटर को यहां सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं ताकि सारे का सारा करंट इस एमीटर के अंदर से पास करे और एमीटर उसकी वैल्यू को मेजर कर सके। अब स्टूडेंट्स जैसे ही आप एमीटर सर्किट के अंदर लगाते हैं तो अब सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस R विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर ऑफ द सर्किट और दूसरी रेजिस्टेंस एमीटर की रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में करंट को I प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा which is V divided by total resistance, और total resistance को हम R plus RA से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि I प्राइम की वैल्यू I से लेस होगी। अब यहां पे तो अनसर्टेनिटी आ गई या आंसर के अंदर एरर जनरेट हो गया,
और ये एरर किस वजह से जनरेट हुआ है? ये एम मीटर की अपनी रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें यह भी बात पता चलती है कि अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेना चाहते हैं तो एम मीटर की रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए या फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जब आप आई प्राइम की वैल्यू में एम मीटर की रेजिस्टेंस आर ए को जीरो कर देंगे तो आई प्राइम आई के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें यह बात आपने याद रखनी है कि जो आर ए रेजिस्टेंस है, आर ए मस्ट बी वेरी स्मॉल। अगर ये ऐसा नहीं है, अदरवाइज it will increase the resistance of circuit and becomes load। और हमने इसको लोड नहीं बनने देना, इस वजह से इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे? जीरो के इक्वल रखेंगे। अब जीरो आइडियल केस में बन सकती है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं for ideal ammeter R एम्पियर is equal to 0। एक्चुअल केसेस के अंदर हम इसको अप्रोच टू जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो के इक्वल नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स इसका कॉम्बिनेशन तो आपने देख ही लिया है कि हम सर्किट के टोटल करंट को मेजर करने के लिए हमेशा एम मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।